आप सभी को नमस्कार। जहाँ हिंदुस्तान टाइम्स समिट में देश विदेश से अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं, मैं आयोजकों और जितने साथियों ने अपने विचार रखे, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। अभी शोभना जी ने दो बातें बताई जिसको मैंने नोटिस किया। एक तो उन्होंने कहा कि मोदी जी पिछली बार आए थे तो ये सुझाव दिया था, इस देश में मीडिया हाउस को काम बताने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैंने की थी। और मेरे लिए खुशी की बात है कि शोभना जी और उनकी टीम ने बड़े चाव से इस काम को किया। और देश को जब मैं अभी प्रदर्शनी देख के आया, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इसको जरूर देखिए। इन फोटोग्राफर साथियों ने ऐसे पल को ऐसे पकड़ा है कि पल को अमर बना दिया है। दूसरी बात उन्होंने कही, और वो भी जरा मैं शब्दों को जैसे मैं समझ रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आप आगे भी, एक तो ये कह सकती थी कि आप आगे भी देश की सेवा करते रहिए, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ये कहे आप आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहिए। तो मैं इसके लिए भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इस बार समिट की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो। मैं समझता हूँ जिस हिंदुस्तान अखबार का 101 साल का इतिहास है, जिस अखबार पर महात्मा गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, घनश्याम दास बिड़ला जी, ऐसे अनगिनत महापुरुषों का आशीर्वाद रहा, वो अखबार जब ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो की चर्चा करता है तो देश को ये भरोसा मिलता है कि भारत में हो रहा परिवर्तन केवल संभावनाओं की बात नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए जीवन, बदलती हुई सोच और बदलती हुई दिशा की सच्ची गाथा है। साथियों, आज हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जब 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। इन 25 सालों में दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, ग्लोबल पैंडेमिक देखी है, टेक्नोलॉजी से जुड़े डिसरप्शंस देखे हैं। हमने बिखरती हुई दुनिया भी देखी है, वॉर्स भी देख रहे हैं। ये सारी स्थितियां किसी न किसी रूप में दुनिया को चैलेंज कर रही है। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है, लेकिन अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में हमारा भारत एक अलग ही लीग में दिख रहा है।
भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में स्लो डाउन की बात होती है, तब भारत ग्रोथ की कहानी लिखता है। जब दुनिया में ट्रस्ट की क्राइसिस दिखता है, तब भारत ट्रस्ट का पिलर बन रहा है। जब दुनिया फ्रैगमेंटेशन की तरफ जा रही है, तब भारत ब्रिज बिल्डर बन रहा है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले भारत में Q2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। 8% से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है। साथियों, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। और हमारे ये आंकड़े तब है जब ग्लोबल ग्रोथ 3% के आसपास है। G7 की इकोनॉमीज औसतन 1.5% के आसपास है, 1.5%। इन परिस्थितियों में भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन का मॉडल बना हुआ है। एक समय था जब हमारे देश में खास करके इकोनॉमिस्ट हाई इन्फ्लेशन को लेकर चिंता जताते थे। आज वही इन्फ्लेशन लो होने की बात करते हैं। साथियों, भारत की ये उपलब्धियां सामान्य बात नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक फंडामेंटल चेंज है जो बीते दशक में भारत लेकर आया है। ये फंडामेंटल चेंज रिजिलियंस का है। ये चेंज समस्याओं के समाधान की प्रवृत्ति का है। ये चेंज आशंकाओं के बादलों को हटाकर आकांक्षाओं के विस्तार का है। और इसी वजह से आज का भारत खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और आने वाले कल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। साथियों, आज जब हम यहां ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो की चर्चा कर रहे हैं, हमें ये भी समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका आधार वर्तमान में हो रहे कार्यों की, आज हो रहे कार्यों की एक मजबूत नींव है। आज के रिफॉर्म और आज की परफॉर्मेंस हमारे कल के ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, आप भी जानते हैं कि भारत के सामर्थ्य का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय तक अनटैप रहा है। जब देश के इस अनटैप पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे, जब वह पूरी ऊर्जा के साथ बिना किसी रुकावट के देश के विकास में भागीदार बनेंगे, तो देश का कायाकल्प होना तय है।
आप सोचिए, हमारा पूर्वी भारत, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारे गांव, हमारे टियर 2 और टियर 3 सिटीज, हमारे देश की नारी शक्ति, भारत की इनोवेटिव यूथ पावर, भारत की सामुद्रिक शक्ति, ब्लू इकोनॉमी, भारत का स्पेस सेक्टर, कितना कुछ है जिसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल पहले के दशकों में हो ही नहीं पाया। अब आज भारत इन अनटैप पोटेंशियल को टैप करने के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूर्वी भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज हमारे गांव, हमारे छोटे शहर भी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। हमारे छोटे शहर स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के नए केंद्र बन रहे हैं। हमारे गांवों में किसान एफपीओ बनाकर सीधे मार्केट से जुड़े, और कुछ तो एफपीओ ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं। साथियों, भारत की नारी शक्ति तो आज कमाल कर रही है। हमारी बेटियां आज हर फील्ड में छा रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, इस समाज की सोच और सामर्थ्य दोनों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। साथियों, जब नए अवसर बनते हैं, जब रुकावटें हटती हैं, तो आसमान में उड़ने के लिए नए पंख भी लग जाते हैं।